हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लास पर। आज हम लोग क्षेत्र मिति के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जितने भी फार्मूला हैं और थ्योरी हैं उसको देखेंगे। एग्जाम के लिए मोस्ट भी आई है, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट भी गए, कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन का हो या कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये क्लास जो है सब क्लास के लिए है, क्लास 7, 8, 9, 10 कंपटीशन सभी के लिए है, क्योंकि फार्मूला जो है सभी क्लास में पढ़ने का रहता है। इसलिए आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार जरूर पढ़ लें और कॉपी में नोट जरूर कर लें। क्षेत्रमिति का टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें कौन कौन आता है तो घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, आयतन, गोला, अर्धगोला, ये सब के बारे में इसमें जानेंगे। इसका उसका क्षेत्रफल जानेंगे, आयतन जानेंगे और उसमें क्या क्या होता है ये सभी जानेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए पहले घनाभ के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? घनाभ के बारे में जानते हैं कि घनाभ है क्या। तो ध्यान रखिएगा, एक वीडियो हम और बनाए थे इससे पहले, उसमें बताए थे बीमा के बारे में। किसके बारे में बताए थे? बीमा के बारे में, कि बीमाओं की संख्या 3 होती है। बीमाओं की संख्या कितनी होती है? अगर वो वीडियो नहीं देखे सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसमें बताया हुआ बीमा के बारे में। एक बीमीय आकृति, द्विविमीय आकृति, क्षेत्रफल, आयतन, ये सभी बताया हुआ है। तो आप लोग वहां पर देखिएगा, मेंसुरेशन का पार्ट 1 वीडियो होगा। मेंसुरेशन फार्मूला का वो क्या होगा? पार्ट 1 वीडियो होगा और एक पार्ट 2 वीडियो है। मेंसुरेशन फार्मूला क्या है? पार्ट 2 वीडियो है। चलिए तो पहले जानेंगे घनाभ के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? घनाभ के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? घनाभ के बारे में। ध्यान से एकदम देखिएगा घनाभ के बारे में कि घनाभ है क्या। 6 आयताकार सतहों से घिरी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? घनाभ। 6 आयताकार सतह से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं? घनाभ। घनाभ किसके आकार? घनाभ जो रहता है कौन कौन आकार में रह सकता है? ईंट जो है घनाभ के रूप में रहता है, बक्सा घनाभ के रूप में रहता है, दिया सलाई का मतलब जो सलाई हम लोग यूज करते हैं जलाने के लिए, सलाई का जो डिबिया रहता है वो रहता है घनाभ के रूप में। तो कहेगा घनाभ है क्या? तो 6 आयताकार सतहों से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। आप कहेगा घनाभ का उदाहरण दे दीजिए दो तीन को, तो ईंट बोलेंगे घनाभ के आकार का होता है, बक्सा घनाभ के आकार का, दिया सलाई की डिबिया जो होती है घनाभ के आकार का होता है, डस्टर जो होता है घनाभ के आकार का होता है। चलिए आगे जानते हैं। इसमें घनाभ के आमने सामने के पृष्ठ को बोलते हैं फलक या सतह। इसका 3 नाम है, फलक, पृष्ठ, फलक या सतह। बराबर या समानांतर होते हैं। घनाभ में जो होते हैं आमने सामने के पृष्ठ या फलक या सतह आपस में बराबर और समानांतर होते हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। घनाभ में 6 सतह होते हैं, 6 सतह फलक पृष्ठ होते हैं। कहेगा घनाभ में कितने सतह फलक या पृष्ठ? तो बोलेंगे 6। कितने होते हैं? 6। लेकिन कहेगा किनारा या कोर कितने होते हैं? 12। किनारा या कोर कितने होते हैं? 12। कहेगा कोण या शीर्ष कितने होते हैं? 8। कोण या शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो कहेगा घनाभ में कितने सतह फलक पृष्ठ? 6। कोर या किनारा कहेगा तो 12। कह देगा कोण या शीर्ष कहेगा तो बोलेंगे 8। आगे बढ़ते हैं। घनाभ में 4 विकर्ण होते हैं। घनाभ में कई विकर्ण होता है? 4 विकर्ण होता है। चारों विकर्ण आपस में कुछ होता है? बराबर होता है। चारों विकर्ण आपस में कुछ होता है? बराबर होता है। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ जाते हैं अब। चलिए अब जानते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन क्या होता है? तो LVH। LVH घनाभ की लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से दर्शाते हैं। घनाभ की लंबाई को किससे? L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से दर्शाते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है? LVH। घनाभ का आयतन क्या होता है? LVH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको कहते हैं A, 2 × LV + BH + HL, 2 × LV + BH + HL। घनाभ का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो 2 × LV + BH + HL। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। घनाभ का वक्र या अपासर्व कहेगा। घनाभ का वक्र या अपासर्व कहेगा तो क्या बोलेंगे? वक्र या अपासर्व उसको बोलते हैं A। क्या दर्शाते हैं? A से 2h × L + B, 2h × L + B, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग 2 × L + B × H। और ध्यान में रखना कि आयतन के अंत में क्या रहेगा? मात्रक का Q। मात्रक का Q या इकाई का Q, या इसे बोलेंगे घन इकाई। लेकिन क्षेत्रफल के अंत में रहता है इकाई का स्क्वायर या मात्रा का स्क्वायर या वर्ग इकाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब जानते हैं विकर्ण। तो विकर्ण, घनाभ का विकर्ण को दर्शाते हैं किससे? D से। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? √L² + B², √L² + B², L² + B²। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब।
चलिए आगे समझते हैं। घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ के कई दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहेगा तो 2h इंटू एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी, या 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहेगा तो 2h इंटू एल प्लस बी, या 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। घन क्या जानेंगे? घन, घन है क्या? घन है क्या? तो जिस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या हो? बराबर हो। तीनों क्या हो? बराबर हो। माने घनाभ भी रहेगा, उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? घन बोलेंगे। वैसे घनाभ को ही क्या बोल देंगे? घन बोल देंगे। जिस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई आपस में बराबर, उसे क्या बोलेंगे? घन बोलेंगे। जैसे पासा, ये क्या है? घन का आकार कहता है। घन में कितने सतह फलक पृष्ठ होते हैं? 6 सतह फलक या पृष्ठ होते हैं। कोण या किनारा कहेगा तो कितने? 12 होते हैं। कोण या शीर्ष कहेगा तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। कहेगा विकर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। चारों विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। घन के किनारा को भुजा भी कहते हैं। घन के किनारा क्या बोलते हैं? भुजा भी कहते हैं। समझ में आ गया हो इतना? अगर वीडियो को दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से पीछे करके देख सकते हैं। घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन भुजा क्यू या ए क्यू। घनाभ का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। भुजा को दर्शाते हैं ए से। घनाभ का आयतन क्या होता है? घन, सॉरी, घन का आयतन। घन का आयतन कहेगा तो भुजा का क्यू, भुजा का क्यू या ए का क्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब घन के कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो बोलेंगे 6 गुने ए स्क्वायर, 6 गुने ए स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। चलिए घन का वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो 4 गुने भुजा स्क्वायर, 4 गुने भुजा स्क्वायर या 4 गुने ए स्क्वायर। घन का विकर्ण कहेगा तो √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा या √3 गुने ए, √3 गुने ए। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। यदि घन या घनाभ की प्रत्येक भुजा के गुनी कर दी जाए, कै गुना करना है? के गुना, तो उसका जो है आयतन जो है कै गुना हो जाएगी? के क्यू गुना। कै गुना हो जाएगा? के क्यू गुना हो जाएगा। और क्षेत्रफल जो है उसका के स्क्वायर गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के स्क्वायर गुनी हो जाएगी, के स्क्वायर गुनी हो जाएगी। चलिए समझ में आ गया? आगे बढ़ जाते हैं। यदि घनाभ के संलग्न पृष्ठों का क्षेत्रफल एक्स वाई जेड रहेगा, एक्स वाई क्या रहेगा? जेड रहेगा, तो आयतन पूछेगा हमसे कि आयतन हो तो, और आयतन क्या हो? भी हो। संलग्न पृष्ठों का क्षेत्रफल एक्स वाई जेड, आयतन क्या हो? भी हो। तो आयतन का जो स्क्वायर होगा मैंने वी स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड, वी स्क्वायर क्या होता है? एक्स वाई जेड, अर्थात वी बराबर कहेगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में, तो रूट अंडर एक्स वाई जेड, वी बराबर रूट अंडर एक्स वाई जेड होता है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। चलिए छोटे किनारे वाले घनों की संख्या, जब हम पूछ दे हमसे, जब भी पूछ दे छोटे किनारे वाले घनों की संख्या बताइए क्या होगा? छोटे किनारे वाले घनों की संख्या, तो बड़े किनारे वाले घन का आयतन, बड़े किनारे वाले घन का आयतन में छोटे किनारे वाले घन के आयतन से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। जब भी छोटे घनों की संख्या पूछेगा, छोटा घन की संख्या पूछ देगा तो बड़ा घन, बड़ा किनारे वाले घन का आयतन में छोटा किनारे वाले घन के आयतन से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? छोटे घनों की संख्या। समझ में आ गया होगा? तो छोटे बड़े किनारे को आयतन बटे छोटे किनारे को आयतन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए कह रहे यदि छोटे छोटे पिंड को मिलाकर एक बड़ा पिंड बनाया गया है, चलिए छोटा छोटा रहेगा, मैंने जड़ी जड़ी को रहेगा, उसको मिला देंगे तो वो बड़ा बन जाएगा। जैसे छोटा छोटा कोई भी चीज रहेगा, जैसे कोई भी चीज छोटा छोटा है और उसको एक जगह कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, क्या हो जाएगा? बड़ा बन जाएगा। तो छोटा छोटा को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ा बनेगा। तो बड़े पिंड का आयतन जो होगा उस छोटे छोटे पिंडों के आयतनों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब जो छोटा छोटा पिंड था उसका आयतन, मैंने उन सभी का आयतन को जोड़ देंगे तो बड़ा पिंड के आयतन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मतलब छोटे छोटे पिंड का को मिलाने का बड़ा पिंड बनेगा, तो बड़ा पिंड का जो आयतन होगा उन छोटे छोटे पिंडों के आयतनों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। मैंने छोटा छोटा आयतन, छोटे छोटे पिंड का जो आयतन रहेगा उन सबों को जोड़ देंगे, जोड़ने के तब जाके क्या होगा? बराबर होगा किसके? तो बड़े पिंड के आयतन के बराबर होगा, बड़े पिंड के आयतन के बराबर होगा। चलिए समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ जाते हैं। बेलन या लंबवृत्तीय बेलन, बेलन या लंबवृत्तीय बेलन, जब कोई रेखा किसी वृत्त के परिधि पर इस प्रकार घूमे कि वह वृत्त के तल पर हमेशा लंब रहे, तो घूमने से जो पिंड बनता है उसे बोलते हैं लंबवृत्तीय बेलन। क्या बोलते हैं? लंबवृत्तीय बेलन। बेलन में एक वक्र या पार्श्व सतह होता है, बेलन में एक वक्र या पार्श्व सतह होता है, दो वृत्ताकार सतह होता है। बेलन में कई वक्र सतह होता है? एक वक्र सतह। और कई वृत्ताकार सतह?
2 वृत्ताकार सतह। तो इस तरह से कहेगा बेलन में कितने सतह होते हैं, तो 3 सतह। एक वक्र या पार्श्व होता है और 2 क्या होता है, वृत्ताकार सतह होता है। कहेगा बेलन में कुल कितने सतह होते हैं, तो 3 सतह होते हैं, एक वक्र या पार्श्व, दूसरा 2 क्या होता है, वृत्ताकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह देगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आधारीय भाग का क्षेत्रफल या वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेलन का आधारीय या वृत्तीय भाग का परिमाप पूछेगा तो 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब कह देगा बेलन के वक्र या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल था 2 पाई आर एच। बेलन के वक्र या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। आगे बढ़ते हैं। बेलन के कुल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा कि बेलन के कुल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे, अर्थात 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहेगा खोखला बेलन का आयतन पूछेगा। खोखला बेलन का आयतन तो पाई एच इंटू आर क्यू माइनस आर क्यू। माने खोखला बेलन रहेगा जिसमें 2 बेलन रहेगा। खोखला बेलन करने का मतलब 2 बेलन रहेगा। तो बड़का का त्रिज्या, बड़का का त्रिज्या हो जाएगा बड़का यार, छोटका का त्रिज्या होगा छोटका यार। तो खोखला बेलन का आयतन हमसे पूछेगा, खोखला बेलन का आयतन पूछेगा तो पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या इसे लिखते हैं पाई एच इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। चलिए आगे पूछेगा खोखला बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। खोखला बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो पाई एच इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर प्लस में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बेलन की त्रिज्या एम गुना कर दी जाए तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एम गुना तथा आयतन एम स्क्वायर गुना हो जाता है। चलिए समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। यदि बेलन की ऊंचाई n गुना कर दी जाए तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल n गुना तथा आयतन n स्क्वायर गुना हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बेलन की त्रिज्या m गुना कर दी जाए और ऊंचाई जो है n गुना कर दी जाए, ऊंचाई क्या गुना कर दी जाए, n गुना कर दी जाए, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल mn और आयतन m स्क्वायर n गुना हो जाती है। चलिए यहाँ समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यदि किसी पिंड को पिघलाकर बेलन बनाया जाए तो ठोस पिंड का जो आयतन होगा वो पिंड के क्या होगा, बराबर होगा। वो बेलन के आयतन क्या होगा, माने पिंड को पिघलाकर बनाएंगे तो पिंड को, अगर बेलन कोई ठोस पिंड को पिघलाकर बेलन बनाएंगे तो बेलन के आयतन के बराबर होगा। शंकु बनाएंगे तो शंकु के बेलन के आयतन के बराबर होगा। माने जो चीज बनाएंगे वो पिंड का आयतन उस चीज के क्या होगा, आयतन के बराबर हो जाएगा। उस ठोस पिंड का आयतन जिसमें बदल देंगे उसका आयतन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। शंकु या लंब वृत्तीय शंकु तो किसी समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजा में से एक को स्थिर कर रखकर उसके चारों ओर घूमने से जो पिंड बनता है उसे बोलते हैं हम लोग लंब वृत्तीय बेलन। लंब वृत्तीय क्या बोलते हैं, बेलन। लंब वृत्तीय क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। लंब वृत्तीय शंकु, यहाँ बेलन नहीं बल्कि क्या होगा, शंकु होगा। यहाँ क्या होगा, शंकु। क्या हो जाएगा, शंकु होगा। क्या होगा, शंकु। चलिए आगे बढ़ते हैं। शंकु में एक वक्र या पार्श्व सतह होता है और एक वृत्ताकार सतह होता है। शंकु में कहेगा कितने सतह होते हैं, 2 सतह। पूरा मेरा क्या सतह, 2 सतह होता है, जिसमें एक वक्र सतह और एक वृत्ताकार सतह होता है। शंकु की ऊंचाई को, त्रिज्या की ऊंचाई को L से और ऊंचाई को केवल H से और त्रिज्या को R से दर्शाते हैं। शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई L बराबर होता है तो √h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ऊंचाई बराबर कहेगा तो L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। त्रिज्या बराबर कहेगा तो √L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। मतलब बड़का कौन रहता था, बड़का रहता L। तो L के स्क्वायर में अगर छोटका पूछेगा तो L के बड़का के स्क्वायर में एगो छोटका का स्क्वायर घटा देंगे, लेकिन बड़का का स्क्वायर पूछेगा दोनों छोटका के स्क्वायर को जोड़ देंगे। चलिए समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। पूछेगा शंकु का आयतन। शंकु का क्या पूछेगा, आयतन। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का पूछेगा आधारीय या वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पूछेगा शंकु के आधारीय या वृत्तीय भाग का परिमाप या परिधि 2 पाई आर। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। शंकु के पूछेगा वक्र या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल तो पाई आर एल। क्या हो जाएगा, पाई आर एल या पाई आर इंटू √h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
शंकु का कुल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, या पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ जाते हैं। समान आधार और समान ऊंचाई वाले शंकु और बेलन रहने पर शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। बेलन का आयतन क्या होता है? 1/3 होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यदि शंकु की त्रिज्या m गुना कर दी जाए तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल m गुना और आयतन क्या होता है? m स्क्वायर गुना हो जाता है। यदि शंकु की ऊंचाई n गुना कर दी जाए तो आयतन क्या होता है? n स्क्वायर गुना हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यदि शंकु की त्रिज्या m गुना और ऊंचाई n गुना कर दी जाए तो आयतन जो होता है m स्क्वायर n गुना हो जाता है। यदि किसी ठोस को पिंड को पिघलाकर शंकु बनाया जाए तो ठोस पिंड का आयतन जो होगा शंकु का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। बता दिए थे पहले भी कि जो ठोस पिंड को पिघलाकर जो बनाएंगे उसी का आयतन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए शंकु बनाया तो शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ जाते हैं। गोला, स्फीयर जिसको बोलते हैं, तो किसी वृत्त को उसके व्यास के चारों ओर घुमाने से जो ठोस बनता है उसे हम लोग बोलते हैं गोला। क्या बोलते हैं? गोला। उस वृत्त के केंद्र गोला का केंद्र, उस वृत्त का केंद्र गोला का केंद्र तथा वृत्त की त्रिज्या गोला की त्रिज्या कहलाती है। गोला में केवल एक वक्र सतह होता है। गोला में केवल एक वक्र फलक या पृष्ठ होता है। कहेगा कितने सतह होते हैं? तो एक सतह। कितने? कहेगा गोला में एक वक्र सतह या फलक या पृष्ठ होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। गोला का वक्र या पार्श्व या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर। गोला का वक्र या पार्श्व कहेगा तो संपूर्ण कहेगा, तीनों एक ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह देगा गोला का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब या 1/6 पाई डी क्यूब, पाई डी क्यूब। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। गोला का कहेगा गोलाकार छिलक का या सेल का या खोखला गोला का आयतन कहेगा तो 4/3 पाई इंटू आर क्यू माइनस आर क्यू। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह देगा यदि गोला की त्रिज्या m गुना कर दी जाए तो पृष्ठ का क्षेत्रफल m स्क्वायर गुना तथा आयतन m क्यूब गुना हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी पदार्थ का घनत्व d है, द्रव्यमान क्या है? m है, आयतन v है, तो d बराबर क्या होता है? m बटे v। d बराबर क्या होता है? m बटे v। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। छोटे त्रिज्या वाले गोलों की संख्या बराबर, छोटे त्रिज्या वाले गोले की संख्या बराबर तो बड़े त्रिज्या वाले गोले के आयतन अब बटे क्या हो जाएगा? छोटे त्रिज्या वाले गोले का आयतन। मतलब छोटा त्रिज्या वाला संख्या पूछेगा, छोटा त्रिज्या वाले गोले की संख्या पूछेगा तो बड़ा त्रिज्या वाले गोले का आयतन को ऊपर रखेंगे और छोटा त्रिज्या वाले गोले के आयतन को नीचे रखेंगे, दोनों को भाग दे देंगे या काट देंगे। जो प्राप्त होगा वही होगा गोले की, छोटे गोले की संख्या हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। जब भी छोटा गोले की संख्या पूछेगा तो बड़ा का आयतन बटे छोटा का आयतन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यदि गोले को पिघलाकर बेलन या शंकु बनाया जाए, यदि किसी गोले को पिघलाकर बेलन या शंकु बनाया जाए तो गोला का जो आयतन होगा वह बेलन के आयतन या शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? बराबर होगा। माने जो चीज को पिघलाकर जो बनाएंगे वही उसी का आयतन क्या हो जाएगा? बराबर होता है। चलिए यहां तक में समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ जाते हैं। अब अर्ध गोला, सेमी स्फीयर, जब गोला को दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है, काट दिया जाता है तो प्रत्येक भाग अर्धगोला कहलाता है। अर्धगोला में दो सतह होता है। अर्धगोला में कितने सतह होते हैं? दो फलक या पृष्ठ या सतह होते हैं, जिसमें से एक वक्र फलक या दूसरा समतल फलक होता है। एक वक्र फलक होता है, दूसरा समतल फलक होता है। कहेगा अर्धगोला में कितने वक्र सतह? एक। और कितने समतल सतह? एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह देगा अर्धगोला का आधारीय या वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला के आधारीय या वृत्तीय भाग का परिमाप या परिधि कहेगा तो 2 पाई आर, 2 पाई आर। अर्धगोला के वक्र या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला के संपूर्ण या कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर या 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। गोला का अर्धगोला का कहेगा संपूर्ण या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो 3 पाई आर स्क्वायर। वक्र या पार्श्व रहेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अर्धगोला का आयतन कहेगा तो 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोलाकार कटोरा या वक्र या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर।
या 2 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अर्धगोलाकार कटोरा के संपूर्ण या कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह देगा अर्धगोलाकार कटोरा का आयतन 2/3 पाई आर क्यू माइनस 2/3 पाई आर क्यू या 2/3 पाई इंटू आर क्यू माइनस आर क्यू। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं छिन्नक में। किसमें? छिन्नक में। शंकु के छिन्नक या बाल्टी। छिन्नक या बाल्टी, जब एक शंकु को आज के लंबवत द्वारा काटा जाता है तो वह भाग जो आधार और काटने से तल के बीच होता है उसे शंकु कहते हैं। शंकु के छिन्नक के दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं। एक वक्र या पार्श्व सतह होता है एवं एक वक्र या पार्श्व सतह होता है। चलिए कह देगा शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है? तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। करेगा शंकु के छिन्नक के आधार का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर। शंकु के छिन्नक के सिरे का क्षेत्रफल तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। शंकु के छिन्नक का आयतन कहेगा तो 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर आर। शंकु के छिन्नक का आयतन कहेगा तो 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर आर। शंकु के छिन्नक का वक्र या पार्श्व कहेगा तो पाई एल इंटू आर प्लस आर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कहेगा शंकु के छिन्नक के कुल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई एल इंटू आर प्लस आर। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मिलेंगे कोई अगले वीडियो में।